बस ये है सुबह सुबह का मंज़र और बहुत ही प्यारी खिली खिली सी धूप। सोचा सीन कैप्चर कर लेते हैं। आज का व्लॉग मॉर्निंग टाइम से ही आगाज़ करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिन, क्योंकि आज है 13 रजब और 13 रजब जश्न विलादत आमद अली ज़हूर अली मौलाए कायनात ज़ोजे बतूल पिदरे हसनैन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करमुल्लाह वाजो का जो ज़हूर है 13 रजब के दिन हुआ था। आप सबको अहले ईमान वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी अली वाले हैं, जितने भी अहले ईमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, आप सबको ये दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अल्लाह पाक इसी बाबरकत दिन के सदक़े से हम सब मुसलमानों की, अहले ईमान की, मोमिनीन की सब परेशानियों को दूर करते, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते और हमारे सारे बिगड़े काम संवर जाएँ। हमें, हमारी औलादों को, जितने भी इस दुनिया में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, बुज़ुर्ग, जितने भी सब परेशान हैं, राह रास्त पर नहीं है, भटके हुए, अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हुस्ना पर अमल करने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस बच्चे आज घर पे ही थे और सबकी फरमाइश थी कि कुछ स्पेशल नाश्ता बनाया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि स्पेशल नाश्ता फिर स्पेशल तरीके से बनेगा। लास्ट टाइम रात को ना गोभी बनाई थी, दोपहर के टाइम ना थोड़ी सी बच गई थी, तो बस उसी को मैंने मैश किया और ये अपना तवा साफ़ सुथरा निकाला। मैंने कहा चलो आज गोभी के पराठे बना लेती हूँ। वैसे मैं देख रही थी मेरी बहुत सारी बहन यूट्यूबर्स से इतने माशाल्लाह अच्छे अच्छे पराठे बनाती हैं, और जब मैं देखती हूँ ना उनकी रोटियाँ पराठे, यकीन जाने मेरा ज़रा भी दिल नहीं करता। हमारी बहुत ही प्यारी एक है यूट्यूबर है फ़ौजिया भी, मिस फ़ौजिया भी इतना अच्छा बनाती हैं। वो मैंने माही सियाल व्लॉग्स देखती हूँ ना उनके, वो भी इतने प्यारे पराठे बनाती हैं। यूएई व्लॉग्स मैं देखती हूँ अक्सर, उनके भी इतने अच्छे खाने होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ यार मैं क्या अपने खानों और पराठों की वीडियो लगाऊँ, उन सब के तो इतने अच्छे होते हैं और मेरे तो वैसे शक्ल ही नहीं अच्छी लग रही, तो मैंने क्या अपलोड करना। लेकिन वो ये कहती है ना कि आप लोगों के साथ जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो हम सब यूट्यूबर्स या आम व्यूवर्स भी जो भी होंगे, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, जो फैंस होते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इवन स्पेशल हमें देखने के लिए जो टाइम निकालते हैं, उन सब की मोहब्बतों का, हलूस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जब हम आप लोग इतना प्यार देते हैं तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलके एक ऐसा फैमिली काम करें। और मेरे ख्याल से जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी यूट्यूब पे बंदा या बंदी, जो भी बहन भाई हैं, वो सब एक फ़ैमिली की तरह ही हैं। और जब हम अपनी फैमिली कंसिडर कर लेते हैं ना किसी को, तो फिर उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है, मतलब जो विद इन लिमिट डिसेंट तरीके से जो अच्छा कंटेंट हम शेयर कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और फैमिली के साथ डिस्कशन भी करनी चाहिए, उनकी बातें माननी भी चाहिए, उनसे मशवरे भी लेने चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, बात ये हो रही थी कि आज बच्चा पार्टी सारे घर पे थे, तो मैंने सोचा कि धूप भी निकली हुई है, मैं ज़रा आज क्लीनिंग कर लूँ। बाहर से बहुत ज़्यादा डर्टी और मैसी हो रहा था, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा धो लेती हूँ, सर्फ डाल के धोऊंगी, आज रगड़ रगड़ के धोऊंगी, फ़र्श चमकाऊंगी। और ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। यहाँ पे बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी, क्योंकि जब घर का कोई भी काम शुरू करते हो ना, ख़ास तौर पे कपड़े धोना या फिर सफाई वगैरह करना शुरू हो जाए ना, तो फिर दिल करता है यहाँ से ये काम प्रॉपर तरीके से वाइंड अप करके फिर ही हम किचन में आए। और वैसे भी कपड़े भी गीले हो जाते हैं, फिर एक दफ़ा प्रॉपर बाथ लेके ही किचन में मैं तो आती हूँ, मेरा वैसे दिल ही नहीं करता ना। तो मुझे ये था कि किचन को मैं प्रॉपर वाइंड अप करती हूँ, दोबारा मुझे किचन में ना आना पड़े। बस बच्चों को उन्होंने फरमाइश की थी नूडल्स को, दोपहर को नूडल बना दें। मैंने नूडल बना दी थी, दोपहर अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ बच्चों को भी फ्री कर देते हैं, खाना खिला देते हैं। और साथ साथ मैंने ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, एक बंदे के अंदर से इतने कपड़े निकलते हैं तो सर्दियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा तो घर में कपड़ों से भरा रहता है। अलमारी में भी कपड़े जाते नहीं हैं कि फिर वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े हो जाते हैं, और फिर सूखने के लिए ड्राइंग रूम हमारा फुल टाइम बिज़ी रहता है इसी चक्कर में।
तो बस कपड़े सर्दियों में मेरे ख्याल से, लेकिन ये बड़ी बड़ी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है, नेमत है। पहले मैं मैनुअल मशीन लगाती थी और सारा दिन मतलब 5 से 5.5 घंटे मेरे कपड़े धोने में लग जाते थे जब मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। इवन फिर जब मैंने यहाँ पे भी शिफ्ट किया, यहाँ पे भी मुझे कपड़े धोने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। 4 घंटे तो मुझे लग जाते थे ना, अगर मैं वीकली भी लगाती थी ना मशीन, वॉशिंग मशीन। लेकिन अब जब से ऑटोमेटिक है तो बस हर 2 दिन के बाद मैं कपड़े मशीन में डाल देती हूँ और वो वॉश हो जाते हैं। अब ये है कि जब सूरज मियाँ निकलते हैं तो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये है कि फिर रूम में ही सुखाने पड़ते हैं। और आपको पता है फिर गैस के वही इश्यूज, चूल्हे पे इतनी गैस नहीं आ रही थी, फिर मैंने सिलेंडर पे जल्दी से नूडल्स बना के बच्चों को बस अब ये देंगे। और उसके बाद मैंने जल्दी से किचन को वाइंड अप किया और मैंने फिर अपने बाहर सारी क्लीनिंग कर ली। वीवर्स, आज के दिन के हवाले से जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है मेरी कोई अच्छी बात आप लोगों के दिल को लगे और आप इस पर अमल कर लें। देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात से मोहब्बत हमारे ईमान का बहुत ख़ास जुज़ है। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो बुनियादी शर्त है ना, मुसलमान होना ही काफ़ी है। और प्लीज़ इस चीज़ को आप फ़िरक़ों में मत बांटा करें कि हम सुन्नी हैं और हम शिया हैं, इस तरह मत सोचा करें। इवन मुझे मेरी बहुत कोई 1-2 क्लोज़ फ्रेंड है, वो मुझे इस बात पे अक्सर क्रिटिसाइज़ करती हैं कि आप इस तरह से करती हैं, शियों वाले ये काम है, वो है तो ऐसा है तो वैसा है। तो मैं उससे हमेशा ये बात कहती हूँ कि सबसे पहले कोई भी मज़हब बात की बात है, सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे बात की जाए तो हम मुसलमान हैं, और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए ना, जो पूरी दुनिया इस वक्त हम जिंदा है, पूरी दुनिया का वजूद, इस दुनिया में हर चीज़ का जो वजूद है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया कायनात तख्लीक की। और इस कायनात के मालिक अल्लाह ताला के महबूब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी पाक की जो आँखों के तारे हैं ना, वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो जाहिर सी बात है अहले बैत का इतना दर्जा है कि हम इसकी शान अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमा दिया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, जिस तरह से कुरान पाक ने कहा कि हर एक वलियों का अपना रुतबा है, सहाबा कराम की अपनी शान है, जो इतने भी पैगंबर हैं, नबी हैं, अहले बैत हैं, सहाबा कराम में हर एक की अपनी एक शान है, एक अपना मर्तबा है, एक अपना मकाम है। इनमें से किसी की शान में गुस्ताही नहीं करनी है। बस मेरे अब्बा ने मुझे ये बात सिखाई और मैं बड़ा इस पर दिल से अमल करती हूँ। और बाकी रही बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की, सहाबा कराम से मोहब्बत की, हसन हुसैन से मोहब्बत की, तो ये हमारे ईमान का जुज़ है और हमारे दिल धड़कते इनकी मोहब्बत की वजह से हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे ये तरबियत दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब भी अपने बच्चों को इस तरह बताती हूँ कि बेटा जी, फ़िरक़ों में नहीं जाना, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं, ये हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे लिए ये पहले, बाकी दुनिया बाद में, इनसे मोहब्बत हमारी पहले, बाकी सब कुछ बाद में। तो एक बड़ी ही प्यारी, एक खूबसूरत सा कसीदा, मंकबत कह लें, हज़रत अली की शान में, ज़रूर सुने। सैयदा दा शौहर पीरा दा पीरे, सैयदा दा शौहर पीरा दा पीरे, मैं क्या डसेवा कितना अमीरे, ओ मैं क्या डसेवा कितना अमीरे, ते दूसरा तो अरिशे उला तई, ते दूसरा तो अरिशे उला तई, सारे दा सारा, सारे दा सारा, रकबारी दा पढ़ना। और आज के दिन के मेरे सारे काम हो गए ख़त्म, क्लीनिंग भी हो गई, कपड़े भी धुल गए, बच्चों को भी खिला पिला दिया। अब होना है रात के खाने की तैयारी, दाल ही चढ़ा दूँगी और बहुत ज़्यादा अब थक गई हूँ। अब यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ। आपने वॉइस ओवर में भी देखा होगा, आवाज़ थकी सी है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।